हेलो स्टूडेंट, देखिए कल हमने पढ़ा था एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। आज हम एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। तो पहला रासायनिक गुण है एथिल ब्रोमाइड का सोडियम धातु से क्रिया, Na से क्रिया। तो जब सोडियम धातु से एथिल ब्रोमाइड क्रिया करता है तो क्या करते हैं, क्या बनता है, इस सब क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, एथिल ब्रोमाइड के दो अणु सोडियम के दो परमाणुओं से क्रिया करते हैं। इसको हम देखिए उल्टा करके दिखाएंगे। दूसरे अणु को Br C2H5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Br(C2H5)। अब ये पोर्शन देखिए आप, ये दोनों Br इस दो सोडियम के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या हमारा बनेगा 2NaBr। इसको हम पहले से अलग कर ले रहे हैं। बचा क्या है यहाँ देखिए C2H5 और C2H5, दो दो कितना हो गया 4 और 5 और 5 10 हो गया। और हमारा क्या बचा C4H10। ये क्या है हमारा N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम एल्केन का सूत्र देखेंगे, सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2। तो कार्बन के दुगने से दो ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन, तब एल्कीन होगा। कार्बन का दुगना हाइड्रोजन अगर होगा तो एल्कीन होगा, और कार्बन के दुगने से दो कम होगा तो एल्काइन होगा। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के जो है रिस्पेक्टिवली क्या होते हैं, इसके सामान्य सूत्र होते हैं, जनरल फार्मूला। तो हमारा N-ब्यूटेन और क्या प्राप्त हुआ, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। सोडियम धातु से जब क्रिया किया एथिल ब्रोमाइड तो क्या बना आपका, न ब्यूटेन बना और सोडियम ब्रोमाइड बना। इस अभिक्रिया को कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। चाहे सोडियम धातु से क्रिया लिखिए आप, चाहे इस अभिक्रिया का नाम क्या है, वुड्स अभिक्रिया। बहुत पूछा जाता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा इसका रासायनिक गुण क्या है। दूसरा रासायनिक गुण सेम इससे मिलता जुलता है, लेकिन केवल हमारा यहाँ क्रियाकारी पदार्थ बनकर जाएगा। हमारा क्या होगा, जिंक से क्रिया। जब जिंक धातु से क्रिया करता है एथिल ब्रोमाइड, तब भी वही सेम चीजें बनेंगी C2H5Br। केवल अंतर क्या होगा, जिंक का हम केवल एक परमाणु लेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। तो ये दो ब्रोमीन परमाणु को क्या करेगा, जोड़ लेगा, ZnBr2 बनाएगा। और चूंकि सोडियम की एक होती है, इसलिए हमको उसके दो परमाणुओं की जरूरत पड़ी थी, Br(C2H5). अब इसमें भी वही होगा, Zn दोनों Br को जोड़ के क्या बना लेगा, इधर हम लिख दे रहे पहले ही ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड बन गया हमारा। और बचा क्या है, C4H10 हो जाएगा हमारा। 2 2 4 और 5 और 5 हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए। फिर हमारा क्या बना, नॉर्मल ब्यूटेन। दोनों में उत्पाद सेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें सोडियम से क्रिया किया तो वुड्स क्रिया है। ये इसमें जिंक से जब क्रिया करेगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैंक लैंड क्रिया। फ्रैंक लैंड क्रिया। अब हम अगले रासायनिक गुण की बात करते हैं। अगला रासायनिक गुण है इसका KOH से क्रिया। तो यहां महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। KOH से क्रिया मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो प्रकार के विलयनों से क्रिया करता है एथिल ब्रोमाइड। पहला है हमारा जलीय KOH से क्रिया, एक्वस KOH, AQ इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जलीय KOH से क्रिया। और दूसरा KOH क्या होता है, जो अल्कोहल में KOH का विलयन बनाया गया रहता है, अल्कोहलीय KOH से क्रिया। तो दोनों में उत्पाद अलग अलग बनते हैं, इसलिए पहले देखते हैं हम जलीय KOH से क्या क्रिया होती है एथिल ब्रोमाइड की। तो C2H5Br प्लस KOH, ये क्या है, जलीय हमारा। इसके स्थान पर हम AQ भी लिख सकते हैं। AQ मीन्स एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय। एक्वस शब्द किससे बना है, एक्वा से। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, पानी। अब देखिए इसमें क्या होगा,
जलीय की वजह से जब क्रिया करेगा तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का K और इसका एथिल ब्रोमाइड का Br, ये दोनों निकलेंगे, क्या बना लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। अब बचा क्या आया, हाँ देखिए एथिल ग्रुप बचा है C2H5, OH यहाँ बचा वो आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो हमको क्या मिला, C2H5OH। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एथिल एल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। आप जानते हैं OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हमारा अकार्बनिक तत्वों में होता है तब वह हाइड्रोक्सिल के रूप में काम करता है, लेकिन एल्कोहल के रूप में काम करता है तब जब ये कार्बनिक यौगिकों में होता है तो OH अक्सर क्या करता है, एथिल अल्कोहल के रूप में ज्यादातर एक्ट किया जाता है। अब हमारा इसमें क्या बन गया, एथिल अल्कोहल जब जलीय KOH से क्रिया किया। तो अब हम आपको बताएं दो प्रकार से क्रिया करता है KOH से, एक जलीय KOH से क्रिया, दूसरा अल्कोहलीय KOH से क्रिया। तो जलीय KOH से जब क्रिया किया तो हमारा क्या बना, उत्पाद अल्कोहल बना, एथिल अल्कोहल बना। लेकिन जब अल्कोहलीय KOH से क्रिया करेगा तो हमारा उत्पाद होगा एथिलीन। देखिए थोड़ा सा केवल इसमें रासायनिक समीकरण में परिवर्तन होगा, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अल्कोहलीय KOH से क्रिया, किसकी क्रिया, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया या ब्रोमो एथेन की क्रिया। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड, अब यहाँ KOH ही है लेकिन ये कैसा है, ये अल्कोहलीय KOH है, जलीय नहीं है। ये क्या है, अल्कोहलीय KOH, अर्थात ऐसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ऐसा KOH जिसको किसमें घोला गया है, अल्कोहल में घोला गया है, उसको किसमें घोला गया था, जल में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इस C2H5 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये जो KOH का OH है उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, हमारा H2O। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, आज स्पेस नहीं है। अब हमारा जब ये OH निकल गया, इसमें से एक H निकला, तो ये C2H5 से क्या हो जाएगा, हमारा C2H4 हो जाएगा। जल निकल गया है H2O, इसका H और इसका OH, और ये C2H4 अलग हो गया, एक H निकल कर OH से पानी बना लिया। अब यहाँ केवल बचा है Br और यहाँ क्या बचा है, K। ये दोनों क्रिया करके क्या बना दिए, KBr। तो जब अल्कोहलीय KOH से हमारा एथिल ब्रोमाइड क्रिया करता है तो जलीय से बना था एथिल अल्कोहल, लेकिन अल्कोहलीय KOH से जब क्रिया करता है तो एक हाइड्रोजन परमाणु एथिल ब्रोमाइड के एथिल समूह से निकलता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्रिया कर H2O बनाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम Br से ब्रोमीन से क्रिया कर पोटेशियम ब्रोमाइड बनाता है। और यहाँ चूंकि ये H निकल गया था तो C2H4 बचा, ये हमारा क्या है, एथिलीन है। क्यों है, क्योंकि C2H4 है तो C और C को हम एक बंधों से जोड़ देंगे और दोनों C से हम क्या जोड़ देंगे, एक एक हाइड्रोजन। तो देखिए सूत्र सही है, नहीं सही है, क्योंकि इस कार्बन की इस संयोजकता 1 2 3 हो रही, इसकी भी 1 2 3 हो रही, तो यहाँ हमको बंध लगाना पड़ेगा। तो ये किसका हो गया, एथिलीन। यही हमारा C2H4 है। तो द्विबंध है जब कार्बन और कार्बन के बीच तो क्या होगा, एल्कीन होगा। और कार्बन के किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाए, एकल सहसंयोजक बंध पाए जाए तो एल्केन होगा। और कार्बन दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध हो तो एल्कीन होगा। अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होगा तो एल्काइन होगा वो कार्बनिक यौगिक। तो हमारा क्या बना, एथिलीन बना, पोटेशियम ब्रोमाइड बना और क्या बना, जल बना, जब हम अल्कोहलीय KOH से क्रिया कराते हैं। आइए अगला देखते हैं। आप लोग के स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। देखिए मैटर शब्दों को नहीं लिख रहे हैं, शब्दों को आप जब इसको समझ जाएंगे तो शब्द ऐसे बना के लिखेंगे कि जलीय अल्कोहल से जब क्रिया करता है या अल्कोहलिक KOH से क्रिया करता है तो क्या क्या बनते हैं। जब उसको समझे रहेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा एथिल एसीटेट से क्रिया एथिल एसीटेट से क्रिया, सिल्वर एसीटेट से क्रिया है हमारा। तो ये हमारा CH3COO, ये हो गया सिल्वर, ये एसीटेट हो गया। और
इसमें सिल्वर का परमाणु जोड़ दिए तो क्या हो गया, इस पे एक प्लस होता है, एसीटेट आयन पे एक माइनस होता है, तो इसका सूत्र होगा क्या, ये है हमारा सिल्वर एसीटेट। जब सिल्वर एसीटेट किससे क्रिया करता है, एथिल ब्रोमाइड से, C2H5Br प्लस CH3COOAg। तो इसमें थोड़ा सा केवल क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, Ag प्लस और CH3COO एसीटेट आयन माइनस है, यहाँ ब्रोमाइड पे माइनस होगा, तो ये ब्रोमाइड किससे जुड़ेगा, Ag से, और यहाँ पे क्या बचा है, एथिल ग्रुप Ag के स्थान पर चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, CH3COO। अब Ag के स्थान पे क्या आ जाएगा, एथिल ग्रुप C2H5, और AgBr से क्रिया करके क्या बना देगा, AgBr हमारा बन गया क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये है एसीटेट और ये है एथिल, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट। ये हमारा क्या होता है, एस्टर होता है, एथिल एसीटेट बन गया हमारा। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ तीर मतलब यहाँ हमने एरो लगाया है, मतलब यहाँ समझ लीजिए ये यहाँ पर है, ये आपको जहाँ तक संभव हो तो दाहिने साइड में लेके, यहाँ स्पेस के नाते हम नीचे लिख दिए हैं, हमेशा अभिकारक बाईं तरफ तीर के और उत्पाद को तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। तो हमारा एसीटेट, सिल्वर एसीटेट से जब क्रिया किया एथिल ब्रोमाइड तो हमारा क्या बनता है, एथिल एसीटेट और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। अगला रासायनिक गुण है हमारा KCN से क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, जो बहुत ही विषैला पदार्थ होता है, आप जानते होंगे साइनाइड, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, पहले तीव्र जहर के रूप में इसका बहुत प्रयोग किया जाता था। तो इसमें भी सीधा सीधा केवल प्रतिस्थापन होगा, देखिए C2H5Br प्लस KCN। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमीन K से पोटेशियम से क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, KBr, और बचा क्या है, CN, यही C2H5 में जुड़ जाएगा, तो हमारा हो गया C2H5CN, ये हो गया साइनाइड, और ये है एथिल, तो क्या हो गया, एथिल साइनाइड। अब इसी नाम इसका लेंगे तो क्या होगा, साइनो एथेन होगा, और प्लस क्या बना, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो जब हमारा पोटेशियम साइनाइड से क्रिया होती है एथिल ब्रोमाइड की, तो क्या बनता है, एथिल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका भी। अब अगली अब क्रिया पे हम चर्चा करते हैं, और इसमें जब आपको नहीं समझ में आएगा तो उसको हम खोल कर भी इसको समझाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया, C2H5ONa से क्रिया। C2H5ONa को क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। तो जब इसकी से क्रिया करता है हमारा एथिल ब्रोमाइड, तो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है ये, क्यों, क्योंकि ये डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी है। इसी का इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, बोर्ड में बहुत बार ये पूछा गया है। अब क्रिया के टिप्पणी के रूप में भी आता है और रासायनिक गुण के रूप में भी पूछता है। तो C2H5ONa, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या होता है, ये Na, ध्यान दीजिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, NaBr से क्रिया करा, तो इसलिए पहले हम यहाँ NaBr बना दे रहे हैं, और जो चीज़ें बची रहेंगी उसको हम ऐड कर देंगे, हमारा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। अब बचा क्या है, C2H5 और O को हम बीच में कर देंगे और दोनों तरफ क्या लिख देंगे, C2H5। ये देखिए C2H5। तो जब ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, ROR, ये हमारा किसका कॉमन फार्मूला है, ये ईथर का फार्मूला है। अब दो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये हमारा क्या हुआ, एक और एक दो, डाई एथिल ईथर। ये हमारा क्या बना, डाई एथिल ईथर बना। इसी अभिक्रिया को जो सोडियम एथॉक्साइड से करता है एथिल ब्रोमाइड, इसी अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, बहुत बार पूछा गया है। विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस इसको कहा जाता है। किस क्रिया को, जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से होती है तो क्या बनता है हमारा, डाई एथिल ईथर बनता है। क्या, डाई एथिल ईथर बनता है। अब इसमें आपके
लगभग सभी रासायनिक गुण नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बाकी रह गए हैं। उसको हम अगले पार्ट में, ज़्यादा नहीं चाहते कि लंबा हो वीडियो, इसलिए उसको हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों को, और इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। हम और आपको अच्छा कंटेंट प्रदान करने की कृपा करेंगे। जो भी आपको उसमें कमियां लगी हो, जहाँ भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम उसको तुरंत सुधारेंगे और नया वीडियो आपको देंगे। थैंक यू।